हर वर्ष 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है। इन्हें दुनिया का पहला शिल्पकार या वास्तुकार माना जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से कारीगरों, शिल्पकारों, इंजीनियरों और औद्योगिक मजदूरों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन यह लोग अपने औजारों और मशीनों की पूजा करते हैं। यह त्योहार उस दिन मनाया जाता है जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कन्या संक्रांति के दिन ही भगवान विश्वकर्मा का अवतरण हुआ था। यह दिन भगवान विश्वकर्मा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करते हैं और अपने काम में सफलता व समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि विश्वकर्मा पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जैसा कि विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर दिन बुधवार को है, उस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:33 से लेकर 5:20 तक है और दोपहर को 12:18 से दोपहर 3:07 तक है और शाम को 6:24 से लेकर शाम के 6:47 तक है। देखते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। विश्वकर्मा पूजा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक चौकी लगा लें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर फूलों का आसन देकर विश्वकर्मा जी की और गणेश जी की चित्र या मूर्ति स्थापित करें। दोनों को भाव स्वरूप स्नान कराकर वस्त्र स्वरूप कलावा एवं जनेऊ समर्पित करें। धूप एवं दीप जलाएं। कलश की स्थापना करें। विश्वकर्मा जी और गणेश जी को चंदन और रोली से तिलक करें। दोनों को फूल, फल, मिठाई, जल एवं दक्षिणा समर्पित करें। साथ ही औजारों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भी पूजा करें। भगवान के मंत्र पढ़ें और हाथ में फूल लेकर विश्वकर्मा व्रत का कथा पढ़ें। हवन करें। गणेश जी एवं विश्वकर्मा जी की आरती करें। भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा मांगकर अपनी मनोकामना कहें। सभी लोगों में प्रसाद वितरित करें। घर में सात्विक भोजन बनाएं। विश्वकर्मा की 2 प्रमुख व्रत कथाएं प्रचलित हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिनके पुत्र वासुदेव थे, और फिर वासुदेव की पत्नी अंगिरसी से भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो देवताओं के शिल्पी बने। दूसरी कथा में काशी नगरी के एक गरीब रथकार और उसकी पत्नी की कहानी है, जो संतानहीन थे और भगवान विश्वकर्मा की पूजा के बाद उन्हें एक खूबसूरत पुत्र की प्राप्ति हुई। विश्वकर्मा की पौराणिक कथा सृष्टि से संबंधित। पौराणिक कथा के अनुसार सर्वप्रथम भगवान नारायण का आविर्भाव हुआ। उनकी नाभि से एक कमल निकला और उससे चतुर्भुज ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म हुए। धर्म के पुत्र वासुदेव थे और वासुदेव के पुत्र वस्तु से वासुदेव का जन्म हुआ। वासुदेव ने अंगिरसी से विवाह किया और उसके बाद भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ। भगवान विश्वकर्मा वास्तुकला के महान आचार्य बने और उन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, द्वारिका नगरी और रावण की सोने की लंका का भी निर्माण किया। विश्वकर्मा की व्रत कथा धन और संतान प्राप्ति से संबंधित। प्राचीन काल में काशी नगरी में एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था, जो अपने काम में निपुण होने के बाद भी अधिक धन नहीं कमा पाता था और उसकी संतान भी नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहता था और संतान प्राप्ति के लिए साधुओं के पास जाता था। एक दिन उसके पड़ोसी ब्राह्मण ने उसे भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने की सलाह दी। रथकार और उसकी पत्नी ने अमावस्या तिथि को
पूरी श्रद्धा से भगवान विश्वकर्मा की पूजा की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें पुत्र होने का वरदान दिया और उसकी पत्नी को एक खूबसूरत पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद से रथकार का परिवार सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। कथा का महत्व। इस कथा को सुनने से व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और कारोबार में उन्नति होती है। जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है उसे सुखों की प्राप्ति होती है और बड़े पद की प्राप्ति होती है। घर बनाने के सपने को भी पूरा करने में और दरिद्रता का नाश करने में यह कथा सहायक मानी जाती है। विश्वकर्मा पूजा के दिन पूजा के समय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम आधार शक्तपे नमः, ओम कूमै नमः, ओम अनंतम नमः, ओम पृथिव्यै नमः। यह बहुत ही सरल मंत्र है और इस मंत्र के बिना विश्वकर्मा पूजा अधूरी मानी जाती है। विश्वकर्मा भगवान को केले, नारियल, सेब जैसे ताजे फल, लड्डू, पेड़ा, बर्फी जैसी मिठाइयाँ, नारियल के लड्डू, खीर, हलवा, पुआ और मालपुआ जैसे व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। प्रसाद में सूखे मेवे, पंचामृत, शुद्ध देशी घी का भोग लगाया जाता है जो भक्ति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। विश्वकर्मा भगवान जी को पूड़ी और सब्जी भी चढ़ाई जाती है। सब्जी में आलू और चने दाल की सब्जी भी उन्हें चढ़ाई जाती है। पान और सुपारी पारंपरिक प्रसाद का हिस्सा होते हैं। इन्हें पूजा में चढ़ाने का महत्व पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है। इस दिन औजारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और साथ ही मांस और मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो इस त्योहार को सभी जाति धर्म के लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ विशेष जाति हैं जो मुख्य रूप से इस त्योहार को मनाती हैं। विश्वकर्मा पूजा भारत के कई राज्यों में मनाई जाती है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली में। इसे मुख्य रूप से कारखानों, औद्योगिक क्षेत्रों के कामगारों, शिल्पकारों व कुशल कारीगरों द्वारा मनाया जाता है जो अपने उपकरणों और मशीनों की पूजा करते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।